लेसन नंबर 13 हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिव्स टू केमिकल्स। अल्टरनेटिव टू केमिकल, जैसा कि इसके नाम से ही विदित है, पता लग रहा है आपको कि इस टाइटल के अंदर बताया गया और इस लेसन के अंदर बताया गया है कि जो केमिकल्स हैं जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं, यानी काफ़ी नुकसानदायक होते हैं, उनको हम नेचुरल चीज़ों के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। हमें केमिकल के यूज़ को कम करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमें नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करने होंगे, और यानी केमिकल्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं। क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं इन केमिकल्स को रिप्लेस करने के, और क्या उनके स्थान पे कैसे उनको हम रिप्लेस करें। तो आइए पढ़ते हैं। पीपल यूज केमिकल इन एवरीडे लाइफ। हर एक कोई यानी जन जो सामान्य में लोग हैं, यानी जो लोग हैं यूज केमिकल्स, वो केमिकल का प्रयोग करते हैं इन एवरीडे लाइफ, अपने दैनिक जीवन में। अनअवेयर, बिना सोचे समझे, ऑफ द फैक्ट, इस तथ्य को बिना सोचे समझे जाने, दैट दे आर हैजर्ड्स, कि ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हैं टू हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य के लिए। Here are some alternatives to chemicals। हमारे पास यहाँ कुछ अल्टरनेटिव्स हैं, कुछ और ऑप्शन हैं जिससे हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं। that will benefit your personal health and environment, जो कि आपकी खुद की सेहत जो है, आपकी सेहत के लिए काफ़ी लाभदायक चीज़ें होंगी वो, और हमारे पर्यावरण के लिए भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी लाभदायक चीज़ें ये होंगी। तो इससे एक तो हमारे शरीर को फायदा होगा और सेकंड हमारे पर्यावरण को भी फायदा होगा। तो आपको पता ही है, हम डेली जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उनके अंदर भी बहुत सारे क्या हैं, केमिकल्स हैं, तो उसको भी हम नेचुरल तरीकों के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। यानी दैनिक जीवन के अंदर हमारी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर बहुत सारे हानिकारक केमिकल्स हैं, और हम उनको लगातार जो है यूज़ करते जा रहे हैं। आइए पढ़ते हैं। नेम दीज पॉसिबल अल्टरनेटिव्स टू केमिकल्स। तो क्या क्या हमें उनके सब के नाम बताने हैं जो हो सकते हैं, जो संभवतः एक ऑप्शन के रूप में है इन केमिकल्स के। नंबर फर्स्ट, इट इज नेचुरली फाउंड सोडियम क्लोराइड, और यह प्राकृतिक रूप से सोडियम क्लोराइड के रूप में पाया जाता है। दैट इज नॉन टॉक्सिक, और जो कि बिल्कुल भी जहरीला नहीं है, जिसके अंदर कोई भी हानिकारक तत्व नहीं पाया जाता है। डाइल्यूटेड इन वाटर, इसको पानी में आप मिला सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड एज एंटीसेप्टिक टू ट्रीट ओपन वाउंड्स, और यह एक एंटीसेप्टिक दवाई के रूप में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। हमारे खुले गांव में कोई चोट लग गई, उस पे हम इसको अपने आप को ट्रीट करने के लिए, अपने आप को क्योर करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और किसका? साल्ट का, यानी नमक का। उसके बाद सेकेंड है बाय फर्मेंटिंग एप्पल्स। तो सेबों का उत्सर्जन करके, उनको उत्तेजित करके, उनको ज़्यादा फ्लेम पे फर्मिनेट करके, यानी उनको हम ग्रेप्स और माल्ट और उसके अंदर क्या बना के, और उसके अंदर अंगूर और जो है वो सब फर्मिनेट करके इसके साथ साथ एप्पल्स के साथ वी गेट दिस ट्रांसपेरेंट लिक्विड। तो हम क्या बना लेंगे? पारदर्शी द्रव्य बना लेंगे, सब्सटेंस, एक पदार्थ बना लेंगे। दैट कैन बी यूज फॉर ब्लीचिंग, जिसका प्रयोग हम ब्लीच के लिए कर सकते हैं। आप देखा होगा ब्लीच करवाते हैं, आप अपने कभी करवाई भी होगी या फिर किसी को देखा होगा, तो बहुत ज़्यादा जलन होती है उसके अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा केमिकल्स उसके अंदर होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो ये एक नेचुरल तरीका है ब्लीचिंग का। आप इसको आजमाइए। इट ऑल्सो एक्ट एज ए गुड डिओडोरेंट विनेगर, और यह एक अच्छे दुर्गंध दूर करने वाले डिओडोरेंट, दुर्गंध दूर करने वाले के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे हम नॉर्मल करते हैं, कोई परफ्यूम जो है अपनी बॉडी के ऊपर स्प्रे करता है ताकि शरीर के अंदर पसीने की दुर्गंध ना आए,
तो ये डिओडोरेंट आप यूज कर सकते हैं और शरीर से दुर्गंध भगाने के लिए। विनेगर इसका नाम है, विनेगर इसको कहा जाता है। इट्स अ नेचुरल प्रोडक्ट। इट इज ए ड्राइड फ्लावर। नंबर 3, यह एक सूखा फूल है, बट दैट इज यूज्ड एज ए स्पाइस, और ये एक मसाले के रूप में यूज किया जाता है। इट इज नॉन टॉक्सिक, यह भी जहरीला नहीं है। स्वीट, काफी मधुमेह, काफी अच्छी, काफी शानदार, काफी आनंदमय इसकी स्मेलिंग खुशबू होती है। इट यूज इन टूथपेस्ट, और यह हमारे दंत मंजन के रूप में यूज किया जाता है। क्लव्स यानी कलौंजी, कलौंजी। उसके बाद आगे नंबर 4, इट हैज मेडिकल एंड क्लीनिंग प्रॉपर्टीज। इसकी आपकी मेडिकल रूप से काफी क्लीनिंग, साफ करने वाली इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी इसके अंदर वो गुण मौजूद हैं, सफाई करने के गुण मौजूद हैं। इट ऑपरेट्स क्विकली, और यह तेजी से भाप के रूप में उड़ भी जाता है। जैसे पेट्रोल उड़ जाता है ना, तो वैसे ये तेल भी, यानी ये ऑयल बहुत जल्दी उड़ जाता है। व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब इसको खुला हवा में छोड़ दिया जाता है। इट कैन रिमूव ग्रीस, यह चिकनाई को, गम, गोंद को, स्टेन्स, दाग धब्बों को फ्रॉम क्लॉथ्स, कपड़ों से हटाया जा सकता है, यानी इसकी मदद से। यूकेलिप्टस ऑयल बोलते हैं इसको, यूकेलिप्टस ऑयल। यूकेलिप्टस ऑयल जो होता है नीलगिरी का तेल होता है। उसके बाद नंबर 5, इट इज ए नेचुरल फाइबर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोकोनट, और यह प्राकृतिक फाइबर के रूप में हमें एक्सट्रैक्टेड पदार्थ होता है। कहाँ से? हमें कोकोनट, नारियल से। इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट लाइक डोर मैट्स, ब्रशेस, etc। तो आपने देखा होगा कोयर जो होता है, ये नारियल की जड़ होती है वो, और नारियल की जड़ का प्रयोग जो है हम मैन्युफैक्चर बनाने में अलग अलग प्रोडक्ट, जैसे डोर मैट्स हो गए, जहाँ आप अपने पैर आराम से रख के अंदर आ सकते हैं। ब्रशेस हो गई, यानी ब्रश हो गई अलग अलग टाइप की, तो इन सब का प्रयोग नारियल जड़ का हम वहाँ यूज करते हैं। नंबर 6, इट्स जूस इज ए गुड ब्लीचिंग एजेंट। आपने नंबर 6 यानी लेमन, हर किचन में मौजूद मिलेगा लेमन, तो ये बहुत ही अच्छा, और ये काफी इंटॉक्सिडेंट भी है, यानी हमारे जो जितने भी टॉक्सिक हैं, जितने भी जहरीले पदार्थ हैं हमारे शरीर के अंदर, इन सबको बाहर निकालने का काम करता है लेमन। तो इट्स जूस, इसका जो जूस है, इट्स ए गुड ब्लीचिंग एजेंट। ये भी काफी एक अच्छा सोर्स है, अच्छा सोर्स है। इट्स रिमूव स्टेन्स एंड ऑल्सो एक्ट एज इंसेक्ट रिपेलेंट, और नींबू जो है ये हमारे सफाई के भी काम आता है, स्टेन्स, एंड ऑल्सो एक्ट एज एन इंसेक्ट रिपेलेंट, और कीड़े मकोड़े मारने के भी काम आता है, कीट मारने के भी काम आ जाता है, रिपेलेंट उसके रूप में। इफ वी मिक्स, नंबर 7, इफ वी मिक्स दिस विद वाटर, यदि हम इसको पानी के साथ मिला दें, एंड स्प्रे इन द गार्डन एरिया ऑफ आउटर वॉल, और हम इसको गार्डन के अंदर स्प्रे करें, और आउटर वॉल और बाहरी दीवार के ऊपर हम इसको स्प्रे करें ऑफ द हाउस, हमारे घर की, इट विल एक्ट एज ए गुड इंसेक्टिसाइड। तो ये जो है कीट मकोड़े मारने वाले के रूप में एक अच्छा काम करेगा, यानी एक अच्छा काम करेगा, ये बेनिफिशियल होगा जो कीट है उन सबको मारने के अंदर। एज द स्मेल कीप्स इंसेक्ट्स अवे, और जैसे ही इसकी स्मेल जो है पूरे फैलेगी दूर दूर तक, तो स्मेल कीप्स इंसेक्ट अवे, और जब तक इसकी स्मेल रहेगी तब तक, यानी गार्लिक स्प्रे यानी लहसुन की जो स्प्रे है, जब तक उसकी उसकी जब तक सुगंध रहेगी तब तक जो कीट है वो वहां से दूर रहेंगे, कीड़े मकोड़े बहुत दूर दूर रहेंगे वहां से। नंबर 8, द आउटर
egg has a lot of medical, natural and chemical properties. आपने egg shell यानी अंडे का जो बाहरी हिस्सा होता है, अंडे की जो संरचना होती है, तो उसके अंदर जो है वो प्रोटीन होता है और बाहरी उस प्रोटीन के अंदर जो पीला वाला प्रोडक्ट होता है वो फैट होता है और जो सफेद होता है वो प्रोटीन होता है। तो द आउटर हार्ड कवर ऑफ द एग हैज अ लॉट ऑफ मेडिकल, नेचुरल, केमिकल प्रॉपर्टीज। और इसका बाहरी जो हिस्सा होता है अंडे का, उसके अंदर बहुत सारे हमारे मेडिकली रूप से, प्राकृतिक रूप से और केमिकल बहुत सारे उसके अंदर गुण हैं। उसके अंदर मेडिकल यानी हमारे चिकित्सक गुण भी हैं, प्राकृतिक गुण भी हैं, बहुत सारे केमिकल गुण भी हैं उसके। दैट कैन बी यूज्ड एज ए गुड अल्टरनेटिव, और जो एक अच्छे विकल्प के रूप में प्रयोग किया जा सकता है टू केमिकल्स इन स्किन ट्रीटमेंट। हाँ भाई, किसके रूप में? हम केमिकल्स को छोड़ के नेचुरल तरीके से स्किन ट्रीटमेंट, जो हमारे त्वचा के उपचार के रूप में गार्डनिंग और एंड पेस्ट कंट्रोल, और ये जो कीट हैं इनको मारने में, इन सब को कंट्रोल करने में एग शेल का प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 9, ए पेस्ट मेड फ्रॉम द पाउडर लीफ, और एक आप पेस्ट बना लेते हैं मेड फ्रॉम द पाउडर लीफ, और ये पत्तों से बनता है। और ऑफ दिस प्लांट, इस पौधे के, इट यूज टू मेक टैटू लाइक डिजाइन, और इसका प्रयोग हम टैटू जैसे डिजाइन बनाने में करते हैं। और द बॉडी एज वेल एज टू कलर हेयर, और हमारे शरीर के ऊपर या फिर हमारे बालों को कलर करने के लिए, सो उसको हम हीना कहते हैं, मेहंदी। तो मेहंदी, ब्लैक मेहंदी है, तो आपने ये पढ़ी ही है, लड़कियां मेहंदी का यूज करती हैं अपने हाथों पर लगाने के लिए, और अलग अलग अच्छे अच्छे डिजाइन तैयार करती हैं। नंबर 10, ए हॉट बेवरेज, एक गर्म पेय पदार्थ। बेवरेज कोई भी पेय पदार्थ होता है। वी ड्रिंक कैन बी यूज्ड एज ए नेचुरल डाई फॉर द हेयर, जो हम पीते हैं उसका प्रयोग हम एज ए नेचुरल यानी प्राकृतिक डाई के रूप में, डाई बालों को जो कलर करती है, अलग अलग रंग दे देती है फॉर द हेयर, बालों के लिए, तो उसको हम प्रयोग कर सकते हैं ब्लैक कॉफी को उसके स्थान पे। किसको? ब्लैक कॉफी को। काली कॉफी जो होती है हमारी, जैसे नेस्कैफे की है, ब्रू की है, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्लू बॉक्स नीचे दिया गया है, ये मेन है यहाँ पे, और इन्हीं में से आपने यहाँ सब फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप किया है। जैसे ब्लैक कॉफी है, एग शेल है, साल्ट है, क्लोव्स है, कोयर है, विनेगर है, ट्रिप्टिस ऑयल है, गार्लिक स्प्रे है, हिना है, लेमन है। तो ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। नंबर 14 लेसन की तरफ आपको लिए चलता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है ये, मेमोरी इम्प्रूवमेंट। सो मेमोरी इम्प्रूवमेंट क्या है, यानी हम अपनी याददाश्त को कैसे बढ़ाएं। लेसन नंबर 14 काफी इंटरेस्टिंग लेसन है। अपनी याददाश्त को हम कैसे इम्प्रूव करें, कैसे बढ़ाएं। So memory enhancement is the act of improving one's memory by practicing different methods. Memory enhancement यानी जो याददाश्त है उसको बढ़ाना is the act of improving one's memory। ये एक प्रकार का एक कार्य है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष की हम मेमोरी बढ़ाते हैं। ये इस मेमोरी के अंदर इनहेंस बढ़ाने का काम करते हैं by practicing different methods, अलग अलग तौर तरीकों से, अलग अलग अभ्यास के द्वारा। How many times has it happened that while learning a lesson we employed different methods, और how many times कितनी बार has it happened ये घटित हो चुका है that while learning, कि आप सीखते वक्त और याद करते वक्त a lesson, एक पाठ को या फिर किसी लेसन को, किसी टाइटल को, we employed different methods to engrave that, और हम उसके अंदर घुसने के लिए, उसको अच्छे से अपने दिमाग के अंदर सेट करने के लिए अलग अलग तौर तरीकों के अंदर चले जाते हैं, अलग अलग मेथड्स का यूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड्स, इनडायरेक्ट मेथड्स, और ताकि वो चीजें हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। मेमोरी ऑन टू आवर माइंड बी, और ताकि दिमाग के अंदर सब चीजें हमारी सेट हो जाए। इट
थ्रू मूविंग अराउंड द रूम। कई बार हम इसका प्रयोग कमरे में आसपास घूमते हुए और बार बार चीजें रिपीट करते हुए हम इसका प्रयोग करते हैं, यानी हम अपनी मेमोरी इंप्रूवमेंट का प्रयोग करते हैं अपने आप में ही, कि आप कमरे में लगातार इधर उधर चक्कर लगा रहे और बार बार उसी चीजों के बारे में सोच रहे हैं। वाइल स्पीकिंग लाउडली, कई बार हम तेज तेज बोलते हैं, जैसे बच्चे, छोटे बच्चे नहीं करते हैं फर्स्ट सेकंड के, जब उनको टेबल याद करवाई जाती है तो बहुत ऊंचे ऊंचे यानी बहुत तेज तेज बोलते हैं ताकि उनको वो मेमोराइज हो जाए वो सारी चीजें। और बाय रिपीटिंग व्हाट वी जस्ट मेमोराइज टू समवन एल्स, और बार बार उन चीजों को रिपीट करना, रिपीटेशन करना यानी रट्टाफिकेशन करना, सो क्रैम करना, सो रिपीटिंग बार बार उन्हीं चीजों का बोल बोल के व्हाट वी जस्ट मेमोराइज टू समवन एल्स, कि हमने अभी क्या पढ़ा और अभी अभी हमने क्या सीखा, कैसे हम उसको और ढंग से सीख सकते हैं। गिव बिलो आर सम वेज टू इंप्रूव मेमोरी, और नीचे जो है कुछ तौर तरीके दिए गए हैं आपको, कुछ चीजें आपको समझाई गई है, तो आइए बच्चों को देखते हैं ताकि हम अपनी मेमोरी को बढ़ा सकें। आप भी चाहते हैं ना अपनी मेमोरी को चुस्त दुरुस्त करना। सबसे पहला मेथड क्या है? रीड रीड रीड, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जितना पढ़ोगे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। यहाँ पे ये बात आपको बचपन से बताई जाती है। तो रीड योर टेक्स्ट बुक टू बेटर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आप अपनी किताब को, आप अपनी टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ें टू बेटर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ताकि आपको वहाँ कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ सके। मेक शॉर्टर नोट्स एंड स्टडी देम, और आप छोटे से नोट्स बनाएं, यानी अपने आप के नोट्स तैयार करें, और उसके बाद एंड स्टडी देम, और उनका फिर आप अध्ययन करें, आप अपनी स्टडी करें। राइट थिंग्स डाउन। नंबर 2, आप चीजों को नोट करना, यानी आप ग्रीन पेन का यूज करें। राइट डाउन व्हाट यू हैव रीड, और सब चीजें लिखें आपने क्या क्या पढ़ा है। मेक क्वेश्चन एंड आंसर बेस्ड ऑन इट, और इसके ऊपर फिर आप क्वेश्चन आंसर्स खुद बना के देखें। नंबर 3, रीड आउट लाउड। आप जोर जोर से पढ़ें। रीड आउट लाउड द टॉपिक यू आर स्टडीइंग और टीच इट समवन एल्स, और या आप किसी को पढ़ा रहे हैं या आप खुद पढ़ रहे हैं तो जोर जोर से पढ़ें। नंबर 4, टेस्ट योरसेल्फ। अपने आप का टेस्ट करते रहें, मूल्यांकन करते रहें। आत्म मूल्यांकन बहुत जरूरी है। सॉल्व प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर थ्रू टेस्ट योरसेल्फ। जो पिछली सालों के जो पेपर हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहे बार बार, ताकि आपको अपनी नॉलेज का पता लगता रहे। नंबर 5, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बच्चों, अभ्यास ही आदमी को संपूर्ण बनाता है। तो कीप गोइंग ओवर व्हाट यू हैव रीड टू इंप्रूव योर मेमोरी। लगातार आप जो है अभ्यास करते रहें। आपने क्या पढ़ा है, आपने क्या अभी तक सीखा है, उन सबको प्रैक्टिस के माध्यम से आप मूल्यांकन कर पाएंगे। राइट T for true, F for false statements। सही कथन के लिए T लिखना है और false के लिए, गलत के लिए F लिखना है। तो प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली हेल्प टू इंप्रूव मेमोरी। तो अभी हमने पढ़ा था बच्चों, क्या आएगा? ट्रू। नंबर 2 है रीडिंग आउट लाउड हेल्प्स इन मेमोरी इंप्रूवमेंट, यानी बार बार ऊंचे ऊंचे स्वर में पढ़ना क्या करता है? हमारी मेमोरी को इंप्रूवमेंट करता है, नहीं करता? अभी मैंने बताया था जी करता है। तो ट्रू स्टेटमेंट है। नंबर मेकिंग नोट्स इज ए वेस्ट ऑफ टाइम। नहीं, बिल्कुल नहीं है। जितना पेन पेपर का यूज होगा उतना अच्छा रहेगा। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नंबर 4, मेकिंग क्वेश्चन एंड आंसर बेस्ड ऑन नोट्स इज गुड फॉर मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन। जी हाँ, ये भी बिल्कुल ट्रू हमारा है। यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट दी गई है। तो ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा और काफी अच्छे से